नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में कारंजा जलाशय किसी भी समय भरने के कगार पर है। शराब महंगी करने से पुरुष राज्य सरकार पर पुरुषों के साथ नाइंसाफी बता रहे हैं। अभी एनडीए में शामिल नहीं, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस सरकार के खिलाफ, जेडीएस के वरिष्ठ नेता। कावेरी पैनल के फैसले का करेंगे सम्मान, डीके शिव कुमार ने कहा। सत्र में औसतन 92% विधायक शामिल हुए, स्पीकर यूटी खादर ने दी जानकारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जलाशय के ऊपरी हिस्सों में व्यापक और लगातार बारिश के कारण जलाशय में प्रवाह बढ़ने के कारण बीदर जिले में कारंजा जलाशय किसी भी समय भरने के कगार पर है। उक्त जलाशय के अधिकतम स्तर तक पहुंचने की स्थिति में कारंजा जलाशय के द्वार तुरंत खोल दिए जाएंगे और पानी नदी में छोड़ दिया जाएगा। जलाशय के निचले हिस्से के गांव नदी की बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। नदी के किनारे के लोगों ने जनता को नदी में न उतरने की, कपड़े नहीं धोने की और न तैरने की और मवेशियों को खुला न छोड़ने की सलाह दी है। कर्नाटका सिंचाई निगम बीदर डिवीजन के नियमित कार्यकारी अभियंता ने घोषणा में बताया है कि लघु सिंचाई विभाग और नदी बेसिन में किसी भी अन्य विभाग को संबंधित संपत्तियों के संरक्षण के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य की कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 2 महीने से भी कम समय में ही कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त, परिवार की हर मुखिया महिला को 2000 रुपए और अन्न भाग्य योजना आदि अमल में आ गए हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि राज्य की महिलाएं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के प्रति आभार व्यक्त कर रही हैं, तो वही विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा शराब की कीमतों को बढ़ाने से कई पुरुष विरोध व्यक्त कर रहे हैं। शहर में रहे शराब की दुकानों पर जब कुछ ग्राहकों को दुकानदार ने कहा कि अब ये शराब के दाम बढ़ गए हैं, तो वह तुरंत राज्य सरकार पर पुरुषों से नाइंसाफी करने का आरोप लगाने लगी। यह घटना बीदर शहर में देखने में आई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है और चारों ओर पानी ही पानी है। पिछले 5 दिनों से सूर्य के दर्शन भी नहीं हो पाए, जिससे मौसम बहुत ठंडा बना हुआ है। लगातार बारिश और धूप न निकलने से पानी नहीं सूख रहा है और आसमान में लगातार बादल छाए हुए हैं। ऐसे में आज सुबह के समय और शाम के समय कुछ देर के लिए आसमान से बादल छटे और हल्की सी धूप निकलने से मौसम खुशगवार हुई। नाम मात्र धूप और बादल छटने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी बादल मंडरा रहे हैं। मौसम में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। सोहेल खान की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि जेडीएस और बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर और बाहर मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस सरकार में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि दोनों विपक्षी दल हैं। फिलहाल जेडीएस एनडीए में शामिल नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कुमारस्वामी की टिप्पणियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्रीय पार्टी के भाजपा के साथ हाथ मिलाने की अटकलों को बल दिया। इस सप्ताह की शुरुआत में शहर में विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने वाले राजनेताओं के स्वागत के लिए आईएएस अधिकारियों को तैनात करने के राज्य सरकार के कदम के खिलाफ गुरुवार को दोनों दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से राज्यपाल को याचिका दायर की। कुमारस्वामी और अन्य जेडीएस विधायकों ने बीजेपी एलपी लेटरहेड पर लिखे एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वे तमिलनाडु को पानी छोड़ने के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले का सम्मान करेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए कि तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से संपर्क कर कर्नाटका को कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की है। मंत्री ने कहा कि इस साल कर्नाटका में बारिश सामान्य से कम है, लेकिन वे उपलब्ध पानी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्णय सीडब्ल्यूएमए का है और राज्य सरकार उसके फैसले का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूएमए को पानी छोड़ने पर निर्णय लेने से पहले पीने के पानी की जरूरतों को ध्यान में रखना होगा और कहा कि राज्य अगले 2 दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राज्य में अच्छी बारिश हुई है। तमिलनाडु सरकार ने हजारों एकड़ में करवाई धान को बचाने के लिए कर्नाटक को पानी छोड़ने का निर्देश देने के लिए केंद्र से संपर्क किया है। तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। शुक्रवार को समाप्त हुए 15 दिवसीय विधानमंडल सत्र में 78 घंटे और 25 मिनट तक कार्यवाही हुई। स्पीकर यूटी खादर ने कहा कि इसमें विधायकों की औसतन 92% से अधिक उपस्थिति देखी गई, जो एक अच्छी शुरुआत है। सत्र समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के आसन को 1149 प्रश्न मिले, जिसमें से अधिकांश का उत्तर दिया गया। शून्यकाल में विधायकों ने 16 मुद्दों पर चर्चा की। खादर ने कहा कि उन्होंने एक शैक्षणिक मंच का आयोजन किया था, जहां अधिकारियों ने विधायकों को पेश किए जा रहे नए बिलों के बारे में जानकारी दी। कुल मिलाकर 14 विधेयक पारित किए गए।
खादर ने कहा कि विधायकों में समय की पाबंदी पैदा करने के लिए व सदन में समय पर आने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पढ़ते थे। खादर ने कहा कि अगर 10 निलंबित भाजपा विधायकों ने उन्हें पत्र लिखकर अपने निलंबन के दिनों को कम करने की मांग की है तो सदन के पास इस पर विचार करने की शक्ति है। मैंने धरना देने वाले सभी लोगों को निलंबित नहीं किया, बल्कि केवल उन लोगों को निलंबित किया है जिन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी पर कागज फेंके। मैंने दर्द के साथ ऐसा किया है, लेकिन उनके कृत्य विधानसभा पर एक काला धब्बा था। दलों के सम्मेलन के लिए सरकार द्वारा IAS अधिकारियों को तैनात करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय मांगा था। मैं सहमत हो गया, लेकिन वे फिर भी धरने पर बैठ रहे। मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भाग लेने पर उन्होंने कहा, सिद्धरामैया ने राज्य के VIP लोगों के लिए इसकी मेजबानी की थी और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। मैंने किसी भी चर्चा या बैठक में हिस्सा नहीं लिया। मैंने अपनी सीमा नहीं लांघी। विधानसभा सत्र खराब तरीके से समाप्त हुआ क्योंकि खादर द्वारा भाजपा विधायकों को निलंबित करने पर भाजपा और JDS विधायकों ने गुरुवार और शुक्रवार को सत्र का बहिष्कार किया। JDS नेता HD कुमारस्वामी भी निलंबित विधायकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए बाहर चले गए। कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के गली जनार्दन रेड्डी को छोड़कर विपक्ष की सीटें खाली रही। कलबुर्गी में चंद्रमपल्ली बीदर जिले में कारंजा जलाशयों से पानी छोड़ा गया। नदी किनारे की जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। कल्याण कर्नाटक के कलबुर्गी, बीदर और यादगीर जिलों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुका में चंद्रमपल्ली बांध और बीदर जिले के कारंजा बांध से पानी छोड़ा गया है। क्योंकि जलाशयों से नदियों में पानी छोड़ा गया है, इसलिए नदी बेसिन के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। दोनों जिलों के जलाशयों के अधिकारियों ने एक घोषणा जारी की है। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके में चंद्रमपल्ली जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में व्यापक वर्षा के कारण जलाशय में लगातार पानी का प्रवाह हो रहा है। यह जलाशय किसी भी समय भरने की स्थिति में होता है और चरम स्तर के बाद प्रवाहित होने वाला पानी बांध के कोड़ी द्वारों के माध्यम से नदी में छोड़ा जाता है। इसलिए जनता को सतर्क रहना चाहिए। कर्नाटक सिंचाई निगम नियमित चंद्रमपल्ली परियोजना के चंद्रमपल्ली उपमंडल के सहायक कार्यकारी अभियंता ने कहा, चंद्रमपल्ली बांध के किसानों, जनता, महिला किसानों और पशुपालकों को बांध के नीचे नहीं जाने की सलाह दी गई है और मवेशियों को खुला न छोड़ने की सलाह दी गई है। मछली न पकड़े, कपड़े नदी किनारे न धोएं, किसी अन्य उद्देश्य से नदी में न उतरे। उन्होंने कहा कि नदी के रास्ते में लघु सिंचाई विभाग और सार्वजनिक संपत्तियों के मामले में एहतियात के तौर पर सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। कर्नाटक में बारिश जारी है। न सिर्फ राज्य के तटीय और पहाड़ी इलाकों में बल्कि उत्तरी कर्नाटक में भी भारी बारिश हो रही है। जून और जुलाई के पहले पखवाड़े में कलबुर्गी जिले में बारिश नहीं होने से किसान चिंतित थे, लेकिन अब पिछले 5 से 6 दिनों से भारी बारिश हो रही है और जिले में नदियां और नाले उफान पर हैं। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जिला कलेक्टर B फौजिया ने सुझाव दिया है कि खड्डों में न तैरें, मवेशियों को नदी किनारे न छोड़े, खतरनाक पुलों पर यात्रा न करें, नदी किनारे के धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के लिए न जाएं, नदी गड्ढों सहित पानी भरे इलाकों में सेल्फी स्पॉट न लें। बेलगाम, धारवाड़ और बीदर जिलों के उत्तरी आंतरिक इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। रायचूर और यादगीर जिलों में तूफान के साथ भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने विजयपुर, बागलकोट, कोप्पल और गदग जिलों में मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। बेलगावी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ गांवों से संपर्क टूटने का खतरा भी है। खानापुर तालुका में आज 22 जुलाई शनिवार स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। अगले 5 दिनों तक शिवमोगा, चिकमंगलुरु और कोडगु जिलों जैसे दक्षिणी अंतर्देशीय क्षेत्रों में तूफान के साथ भारी बारिश होगी और पहाड़ी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु शहर, चामराजनगर, चिकबल्लापुर, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, बಳ್ಳारी, हासन, कोलार, मांड्या, मैसूर, विजयनगर, रामनगर और तुमकुर जिलों में मध्यम बारिश होगी। उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ जिलों जैसे तटीय इलाकों में अगले 5 दिनों तक तूफान के साथ भारी बारिश होगी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि तूफान 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। कर्नाटक की कैबिनेट में जगह बनाने से चूक गए कांग्रेस MLC और कद्दावर नेता BK हरिप्रसाद ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चुनौती देते हुए हरिप्रसाद ने पिछड़े वर्गों से उनके खिलाफ साजिश को जानने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है।
गांधी परिवार के करीबी हरिप्रसाद का एक भाषण कर्नाटक के मौजूदा सियासी परिदृश्य में महत्वपूर्ण हो गया है। वह शुक्रवार को एक निजी होटल में ईडिगा, बिलावा और दिवारा जाति के सामुदायिक नेताओं की बैठक में बोल रहे थे। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच मतभेद सुलझते दिख ही रहे थे कि अब हरिप्रसाद के बगावती तेवरों ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले हरिप्रसाद प्रभावशाली ईडिगा समुदाय से हैं और विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। आरएसएस और हिंदुत्व के खिलाफ जोशीले भाषण के लिए जाने जाने वाले हरिप्रसाद को उम्मीद थी कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी। हरिप्रसाद ने कहा, मुझे कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं, यह अलग बात है। कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्रियों के चयन में मेरी भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। मैंने पिछड़े वर्ग के नेता को सीएम बनाया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सीएम कैसे बनाना है और उन्हें गद्दी से कैसे उतारना है। नंदिनी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा जिस पर काफी बहस हुई थी, वह 21 जून को सुलझ गया है। प्रति लीटर 5 रुपए की वृद्धि की मांग पर बहस हुई और अंततः मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में केएमएफ अधिकारियों की एक बैठक में 3 रुपए की वृद्धि का निर्णय लिया गया। संशोधित दर 1 अगस्त से प्रभावी होंगी। नंदिनी दूध की कीमतों में संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री गृह कार्यालय कृष्णा में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले 15 नवंबर 2022 से दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। नंदिनी दूध की कीमत में संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में बैठक शाम करीब 7 बजे शुरू हुई। सूत्रों ने बताया कि 2 घंटे तक चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पशुपालन मंत्री के वेंकटेश, केएमएफ अध्यक्ष भीमा नाइक, शासी निकाय के सदस्य और केएमएफ अधिकारी उपस्थित रहे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले में कारंजा जलाशय किसी भी समय भरने के कगार पर है। शराब महंगी करने से पुरुष राज्य सरकार पर पुरुषों के साथ नाइंसाफी बता रहे हैं। अभी एनडीए में शामिल नहीं, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस सरकार के खिलाफ, जेडीएस के वरिष्ठ नेता। कावेरी पैनल के फैसले का करेंगे सम्मान, डीके शिव कुमार ने कहा। सत्र में औसतन 92% विधायक शामिल हुए, स्पीकर यूटी खादर ने दी जानकारी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।